बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, बड़ी खबर डिजिटल पेमेंट के मामले में अमेरिका और यूके से भी आगे निकल चुका हमारा भारत। और इतना ही नहीं, चीन भी कई मामलों में भारत से पीछे है। IMF ने भी दुनिया के दूसरे देशों को भारत से सीखने की नसीहत दी है। अच्छा, वही दोस्तों, पर्सनल लोन पर भी डेटा आ रहा है कि पिछले एक साल में देश में 1.5 गुना बढ़ा पर्सनल लोन, व्यक्तिगत कर्ज। हालांकि इसकी ब्याज दरें भी बढ़ी हैं, फिर भी फरवरी में पर्सनल लोन की ग्रोथ 20% से भी ज्यादा रही। अच्छा, एक दो दिन से आपको पता होगा दूध वगैरह के आयात को लेकर खबरें चल रही है, तो इस पर सरकार ने कहा कि हमारे देश में न दूध की कमी है, न घी की, न मक्खन की। डेयरी प्रोडक्ट का आयात नहीं किया जाएगा। देखिए, आप केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि बटर और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट नहीं करेगा भारत के पास दूध की कमी नहीं है। बड़ी खबर है, देश में 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। रेलवे राजस्थान में तैयार कर रहा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक और इस साल दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा इसका पहला फेज। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज आ रही दोस्तों, हैकर्स के निशाने पर है भारत की 12,000 सरकारी वेबसाइट। हैकटिविस्ट इंडोनेशिया ग्रुप के दावे के बाद केंद्र सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। अच्छा, आजकल आपको पता होगा IPL का माहौल चल रहा है और देखिए जियो की एक नई पहल, IPL फैन पार्क में दिखेंगे लाइव मैच। 13 राज्यों के 35 से ज्यादा शहरों में इसकी डिजिटल स्ट्रीमिंग कराई जाएगी। पहले आपको पता होगा IPL हॉटस्टार पर आता था, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था, लेकिन इस बार जियो सिनेमा पर लाइव स्ट्रीमिंग फ्री हो रही है IPL की। और अब नई पहल है कि 13 राज्यों में 35 से ज्यादा शहरों में बड़े पर्दे पर खुले मैदानों में IPL मैच दिखाई जाएंगे। और आज 15 अप्रैल से ही इसकी शुरुआत होने जा रही है। ये IPL फैन पार्क का आयोजन कहाँ होगा, जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, आंकड़ा ये कहता है कि टीवी की बजाय अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज्यादा क्रिकेट IPL वगैरह देख रहे हैं लोग बाग। टूर्नामेंट के पहले ही सप्ताह में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 550 करोड़ व्यूज मिले। अच्छा, वही देखिए, बड़ी खबर, 1 मई से महंगी हो जाएगी टाटा कंपनी की कारें। कंपनी ने इस साल ही दूसरी बार कीमतें बढ़ा दी हैं। मेकिंग कॉस्ट बढ़ रही है कंपनी का कहना, और इसीलिए कीमतें बढ़ाई जा रही है। टाटा पंच, नेक्सॉन, हैरियर वगैरह सब में बढ़ोतरी हो जाएगी 1 मई 2023 से ही। और वैसे कारों की बात हो रही है तो देखिए आप, एम्स्टर्डम से हुंडई भी अपनी एक नई कार ला रही है माइक्रो SUV सेगमेंट में। ये टाटा पंच को सीधा टक्कर देगी। एक्सपेक्टेड प्राइस इसकी 6 लाख रुपए रह सकती है। अच्छा, बड़ी खबर है, दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में है फिल्म डायरेक्टर SS राजामौली सर और शाहरुख खान। टाइम मैगजीन ने 100 इन्फ्लुएंसिस लोगों की लिस्ट जारी की और इसमें बॉलीवुड से शाहरुख खान और SS राजामौली शामिल हुए हैं। अच्छा, वही देखिए, बड़ी खबर दोस्तों, ट्विटर पर अब आप ट्वीट करके कमाई भी कर पाएंगे। एलोन मस्क इस तरह का नया प्लान लेकर आ रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर्स जो है ट्विटर पर, उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है, यानी अब ट्वीट से कमाई होगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, ट्वीट की लेंथ यानी कि शब्दों की लिमिट को भी 280 कैरेक्टर से बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। हालांकि फिलहाल ये लंबे ट्वीट की लेंथ का फायदा प्रीमियम यूजर्स को ही मिलेगा। वही देखिए, बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में स्वामी रामभद्राचार्य ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। बड़ी खबर आ रही कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड में हुए घटनाक्रमों से भारतीय बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने देश के लोगों को ये दिलासा दिलाई है। अच्छा, वही देखिए, बड़ी खबर, मेट्रो और आसपास के शहरों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे एक नई खास ट्रेन लेकर आ रहा है। दरअसल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों की ही तरह वंदे मेट्रो ट्रेन एक अलग फॉर्मेट होगा वंदे भारत ट्रेनों का, जिसमें 100 किलोमीटर से कम दूरी के जो शहर हैं उनके बीच में बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से ट्रेनें चलेंगी। तो जल्द ही आपको रेलवे में इस तरह का बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। देख सकते हैं आप, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ट्वीट करके भी ये बात की जानकारी दी गई है। अच्छा, वही देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ल्ड बैंक और IMF की बैठक में हिस्सा लिया और वहां उन्होंने कहा कि भारत ग्लोबल और आर्थिक परिदृश्य को लेकर चिंतित है। निर्मला सीतारमण ने भारत की अध्यक्षता में G20 के मुद्दों पर हुई प्रगति पर भी संतोष जताया। अच्छा, टेक्नोलॉजी से एक और खबर आ रही दोस्तों की ट्विटर और फेसबुक की ही तरह लिंक्डइन पर भी अब चेक मार्क मिलेगा, यानी कि राइट टिक का मार्क मिलेगा, जो वेरिफिकेशन बेस होता है ना, जैसे फेसबुक ट्विटर में, उस तरह से अब आप लिंक्डइन पर भी वेरीफाई करा सकेंगे अपनी प्रोफाइल को। फ्री में मिलेगी ये वेरिफिकेशन सर्विस। अच्छा, वही निर्यात पर यानी कि देश के एक्सपोर्ट पर आंकड़ा आ रहा कि 2022-23 में रिकॉर्ड तोड़ 36.6 लाख करोड़ का वस्तु निर्यात किया भारत ने। पेट्रोलियम जैसे उत्पादों की भी एक्सपोर्ट में बड़ी हिस्सेदारी है इंडिया की। व्यापार घाटा बढ़कर 21 लाख करोड़ पहुंचा। वह देखिए, बड़ी खबर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भारत का जोर है, लागत कम करने में मदद मिलेगी। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, असम राज्य में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। बिहू डांस में 11,000 से भी ज्यादा कलाकारों ने एक साथ डांस किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी रही इस कार्यक्रम में। 2548 ड्रम बजाए गए। ये कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इतने बड़े फेस्टिवल और एक साथ इतने लोगों का डांस जो असम में किया गया, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है। और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए। वहाँ उन्होंने पूर्वोत्तर का पहला एम्स भी देश को समर्पित किया। 3 नए मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया असम की राजधानी गुवाहाटी में। और PM बोले कि नॉर्थ ईस्ट में अविश्वास का माहौल अब दूर हो रहा है। बिहू को समझने के लिए भावनाओं की जरूरत है।
हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्र प्रथम, देशवासी प्रथम, और इसी भावना से हमारी नीतियां तय होती हैं। और न सिर्फ एम्स का उद्घाटन किया बल्कि इसके साथ ही 14,300 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया पीएम मोदी ने इस असम दौरे पर, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने नोटिस जारी किया है। शराब नीति केस में 16 अप्रैल को सीएम केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। आम आदमी पार्टी बोले कि ये सीएम को भी जेल भेजने की साजिश की जा रही है। अच्छा, मैं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की बॉडी लेने झांसी पहुंचे उसके फूफा। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में आज सुपुर्द खाक किया जाएगा असद अहमद को। और गुलाम का शव लेने भी रिश्तेदार पहुंचे। हालांकि उसकी मां ने साफ साफ मना कर दिया था कि वो शव नहीं लेगी, और यहाँ तक कि गुलाम की मां ने तो ये भी कहा था कि जो भी हुआ सही हुआ, योगी सरकार ने सही किया, गलत काम की सजा मिलनी चाहिए। तो वहीं अचानक से अतीक अहमद की भी देर रात तबीयत बिगड़ी। यूपी पुलिस द्वारा असद को मार गिराए जाने पर अशरफ ने कहा कि अल्लाह की चीज थी, उसी ने ले लिया। मात्र 48 दिन में 44 साल के खौफ का अतीक अहमद का साम्राज्य खत्म हो गया, खौफ का अंत हो गया। अतीक का पूरा काला कारोबार और जो डम्मी कंपनियों के जरिए वो अरबों रुपयों का साम्राज्य फैलाया हुआ था, सभी को कुर्क कर लिया है यूपी पुलिस ने। तो वहीं तबीयत बिगड़ने पर अतीक अहमद को अस्पताल ले जाया गया। माफिया ने कई राज भी उगले। कुल मिलाकर के जहां से असद अहमद का चैप्टर शुरू हुआ था, वहीं पर इनको दफन किया जाएगा, खाक किया जाएगा। अच्छा चलिए, अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों की ऑनलाइन डेटिंग एप्स वगैरह का अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं ना, तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि हालिया एक साइकोलॉजिकल रिसर्च में ये बात का पता चला कि डेटिंग ऐप का ज्यादा यूज गिफ्ट और रिवार्ड पॉइंट देता है। और अगर सामने वाले बंदे को आपने मैसेज किया, जब Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update.